हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता में जीवन की। हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से थे। अब उन स्थलों पर जो लोग रहते थे उनका जीवन किस प्रकार का था, तो उनके जीवन के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पष्ट करेंगे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सिंधु सभ्यता में जीवन। सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु सभ्यता में जीवन किस प्रकार का था। तो देखेंगे हम राजनीतिक जीवन के अंतर्गत अगर हम देखें तो वहाँ के लोग किस प्रकार से अपनी जो राजनीतिक कार्य करते थे। इस सभ्यता के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये यहाँ से जो हमें स्रोत प्राप्त हुए हैं, इन स्रोतों के अभाव के कारण यहाँ की जो वास्तविक व्यवस्था थी उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था थी पता नहीं किस प्रकार की थी, यहाँ के जो स्रोत थे उनके अभाव के कारण हमें उनकी व्यवस्था की जो जानकारी है वो स्पष्ट नहीं हो रही है। दूसरी बात है, शासन पुरोहित, व्यापारी वर्ग व नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। वहाँ का शासन था वो पुरोहित और व्यापारी वर्ग और नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। यानी कि वहाँ पर जो लोग शासन करते थे वो पुरोहित होते थे और व्यापार करने वाले व्यापारी लोग होते थे, और नगर प्रशासन यानी जो नगर का एक प्रशासन होता था, उनके द्वारा वहाँ का राजनीतिक जीवन संचालित होता था। पिक 8 में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। पिक 8 है, उसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा है। यानी कि वहाँ की जो राजधानी थी हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो, इन दोनों में एक ही प्रकार का राजनीतिक जीवन देखा गया है। अगर हंटर के अनुसार देखें तो मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना जाता है। हंटर थे, उन्होंने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो का शासन था वहाँ पर जो राजतंत्र नहीं थे, वहाँ पर जनतंत्र यानी कि लोगों का यानी लोकतंत्रात्मक माना जाता है, यानी लोगों के द्वारा ही वहाँ पर शासन किया जाता था। इस प्रकार का राजनीतिक जीवन सिंधु सभ्यता में देखा गया है। अगर हम इसके सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत अगर हम देखें तो वहाँ पर समाज की छोटी इकाई परिवार थी। संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक था। वहाँ पर समाज की जो इकाई होती थी, सबसे छोटी इकाई परिवार कहलाती है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार हमेशा मात्र सत्तात्मक था, यानी कि वहाँ पर महिलाओं का शासन ज़्यादा देखा गया था। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था, पुरोहित, व्यापारिक, श्रमिक और शिल्पी आदि। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला है, परंतु जो समाज था वो कई वर्गों में विभाजित हुआ करता था, जहाँ पर पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी आदि लोग वहाँ पर थे। शांतिप्रिय लोग थे वहाँ के लोग, सामाजिक जीवन उनका शांतिप्रिय था, किसी से कोई झगड़ा वगैरह इस प्रकार का कुछ नहीं था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व पाया जाता है। सामाजिक जीवन के अंदर देखें तो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। आभूषणों का प्रयोग प्राय पुरुष और महिला दोनों करते थे। वहाँ पर आभूषण जो होते थे उसमें पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिलाएं भी पहना करती थी। मनोरंजन के लिए वह पासे, नृत्य, शिकार व पशुओं की लड़ाई किया करते थे। पशुओं को आपस में लड़ाना, शिकार करना, नृत्य यानी कि डांस, पासे खेलना, ये एक प्रकार का पुराने ज़माने का एक खेल हुआ करता था। वो मनोरंजन के लिए इस प्रकार से अपना जीवन, सामाजिक जीवन इस प्रकार से अपना व्यतीत करते थे। लोग शांतिप्रिय थे, वहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी और समाज कई वर्गों में विभाजित हुआ करता था। इस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन हुआ करता था। आगे हम बात करें उनका आर्थिक जीवन के बारे में। अगर हम बात करें तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत अगर हम देखें तो वहाँ पर कृषि की जाती थी। कृषि के अंतर्गत जुताई की जाती थी, बुवाई की जाती थी, सिंचाई की सभी विधि से परिचित थे। यानी वहाँ के लोग थे वो कृषि की सारी विधियाँ, जो जुताई, बुवाई, सिंचाई की विधियाँ थी उनसे परिचित थे। इस प्रकार से खेती किया करते थे और खासकर वह गेहूँ, जौ, मटर, कपास और वह चावल आदि से भी परिचित है, यानी इनकी खेती किया करते थे। पशुपालन भी किया करते थे। पशुपालन के अंतर्गत देखें तो उनका प्रिय पशु हुआ करता था कुबेर वाला सांड, गाय और घोड़ा, ये उनके प्रिय पशु के अंतर्गत आते थे। उनको पाला जाता था, पशुपालन किया जाता था। उद्योग उनका सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि प्रकार के उद्योग किया करते थे। वहाँ पर वस्त्रों का कार्य, बर्तन बनाना, शिल्प कार्य आदि इस प्रकार का किया करते थे। आर्थिक जीवन के अंतर्गत उनके कृषि वगैरह देखेंगे हम। फिर उनके अगर व्यापार की बात करें हम
तो वह पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ व्यापार किया करते थे। यानी कि पश्चिम में जो हमारा एशियाई भाग है और मध्य एशिया वाला भाग ईरान के अंतर्गत और अफ़गानिस्तान के अंतर्गत वह व्यापार किया करते थे। निर्यात भी करते थे वस्तुओं का, जिनमें सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था, हाथी दांत, लकड़ी आदि निर्यात की जाती थी। और कुछ चीज़ें थी जो आयात भी की जाती थी, जैसे चांदी जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात करते थे, टीन जो कि अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता, तांबा जो कि खेतड़ी से आयात किया जाता था। इस प्रकार से वह व्यापार कार्य भी किया करते थे। आगे अगर हम देखें उनके धार्मिक जीवन के बारे में, तो धार्मिक जीवन उनका एक प्रकार से वहाँ पर मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। यानी कि वहाँ पर मंदिर नहीं बनाए गए थे, लेकिन मातृ देवी की पूजा की जाती थी मोहनजोदड़ो में, और उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी हड़प्पा में। एक मोहर से प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिलता है। वहाँ पर एक प्रकार की मोहर बनाई गई थी जहाँ पर पशुपतिनाथ जी का प्रमाण मिलता है, यानी उनकी मूर्ति उस मोहर पे बनाई गई थी। नाग पूजा की जाती थी, लिंग और योनि पूजा की जाती थी, स्वास्तिक जैसे चिन्ह आदि के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं, वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण, यानी वृक्ष और पशुओं की भी पूजा की जाती थी। यानी सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक जीवन में इस प्रकार से धार्मिक जीवन जीते थे। यानी कि वहाँ पर मंदिर का तो कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन वो मातृ देवी, उर्वरता देवी और जो नाग पूजा, लिंग, योनि पूजा आदि प्रकार की वृक्ष और पशु पूजा किया करते थे। यानी उनका धार्मिक जीवन भी बहुत ही अच्छा खासा था। यानी कि उनका रहन सहन देखें अगर हड़प्पा सभ्यता का, तो बहुत ही अच्छा था। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलेटिन पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ उपलब्ध हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए चलिए दोस्तों धन्यवाद।